नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। दोस्तों 10 अक्टूबर की बात होती है। अजय और उसके मम्मी पापा पूनम को देखने आए हुए होते हैं। पूनम एक काफ़ी सुंदर लड़की होती है। अजय को वो पहली बार में ही पसंद आ जाती है। उसने पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और पूनम से पूछा कि तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों पूनम ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। दोस्तों बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है। शादी एक गेस्ट हाउस में होती है। शादी होने के बाद पूनम दुल्हन के रूप में अजय के साथ अजय के घर आती है। दोस्तों दिन भर बहू की मुंह दिखाई की रस्म निभाई जाती है। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की यह शादी की पहली रात थी। दोस्तों अजय धीरे से पूनम को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है दोस्तों, पर पूनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत रखना। दोस्तों अजय उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है, पर हिम्मत करके उसने पूनम से पूछा, पूनम अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? और मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, मैंने शादी से पहले तुमसे पूछा भी था। दोस्तों इस बात पर पूनम बोलती है कि मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट कर लो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर दोस्तों अजय को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अजय की कोई बात नहीं मानी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। दोस्तों अजय पूनम से बोलता है, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोलती है, क्या? अजय बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी क्या तुम मेरी? जब तक मम्मी पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। वह कहता है, एक बार मम्मी पापा गांव चले जाएं, फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो जाती है इस बात पर दोस्तों, और दोनों सो जाते हैं। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ बाप के सामने पति पत्नी की तरह दोनों लोग रहते थे। दोस्तों दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना काम खत्म करके काम पर जाते थे। अजय रोज पूनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर पूनम अजय को अनदेखा करती थी। दोस्तों जैसे तैसे दिन आगे बढ़ रहे थे। अजय उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूनम कभी भी अजय को अपने पति का दर्जा देने को तैयार नहीं थी। दोस्तों एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ होता है, तब पूनम का पैर उस पर पड़ता है और वह गिर जाती है। उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। दोस्तों अजय उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाता है और उसका इलाज करवाता है। डॉक्टर कहता है कि पैर पर जरा सा भी जोर नहीं डालना है, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलता है। दोस्तों उसके बाद अजय उसका बहुत ख्याल रखता था। हर रोज उसके पैर में मालिश करता था और घर का पूरा काम, घर की पूरी जिम्मेदारी अजय ही संभालता था। अजय रोज खाना खुद ही बनाता था और उसके मम्मी पापा भी उसकी इसमें मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाता था और फिर काम पर जाता था। दोस्तों टाइम पर उसे फ़ोन करके दवा लेने के लिए याद दिलाता था। दोस्तों और काम पर से आने के बाद सबसे पहले वह उसके पैरों की मालिश करता था और उसे थोड़ा चलाने के लिए उसकी हेल्प करता था। दोस्तों कोई भी काम हो अजय मन लगाकर करता था, फिर भी वह अजय को प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन अजय को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। दोस्तों एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई होती है। उन दोनों की बात चालू ही रहती है कि अजय दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आता है। फिर वो पूनम से बोलता है कि मैं ज़रा मार्केट से होकर आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। दोस्तों पूनम बोलती है कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप मार्केट होकर आइए। दोस्तों पूनम की सहेली को अजय नाश्ता लाते देखकर धक्का लगता है और वह पूनम से पूछती है, पूनम घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? पूनम बोलती है कि हाँ, जब से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है तब से घर का पूरा काम वही संभालते हैं। दोस्तों पूनम की सहेली पूनम से बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है।
दोस्तों कुछ देर के लिए पूनम चुप रहती है। इसके बाद वह अपने सहेली से पूछती है कि इसमें इतना खुश नसीब होने जैसा क्या है। उसके बाद दोस्तों उसकी सहेली बोलती है, अरे मेरा पति मुझसे पूछता तक नहीं है कि तुम कैसी हो, खाना खाया कि नहीं। मेरे पति ने मुझे आज तक चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता है कि मेरा पति मेरा ख्याल रखे, ज़्यादा कुछ नहीं यार, पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता है मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली है। बहुत मन दुखता है यार। यह सब सुनकर पूनम विचार में डूब जाती है दोस्तों। उसके मन में अजय के प्रति प्यार जगने लगता है। अजय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगता है। वह उस पर जान छिड़कता है। अब वह समझने लगी थी। अब धीरे धीरे पूनम को भी अजय से प्यार होने लगता है दोस्तों। समय बीतता गया और पूनम अजय पर विश्वास करने लगी थी। लेकिन दोस्तों अजय के मन में एक ही डर था कि मम्मी पापा गांव चले गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। पूनम मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। दोस्तों तभी मम्मी पापा अजय से बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करवा कर आते हैं हम लोग। अजय उनको जाने नहीं देना चाहता था दोस्तों, और उनको डिवोर्स के बारे में बता भी नहीं सकता था। अजय सोच रहा था कि वह पूनम को क्या बताए और कैसे उसको समझाए। यह सब सोचते सोचते अजय सो जाता है दोस्तों। और जब वह उठता है तो देखता है कि पूनम बहुत जल्दी में थी और वह जॉब जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते पूनम बोलती है कि अजय टिफिन बनाकर रखा है, लेकर जाना। और वह कहती है कि कपड़ों को इस्त्री कर दिया है और नाश्ता भी करके जाना। और वह अजय से बोलती है कि आज घर पर जल्दी आना। इतना कहकर दोस्तों वह ऑफिस के लिए निकल जाती है। दोस्तों अजय सोचने लग जाता है कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, वो आज अचानक इतना सब कैसे कर सकता है। अजय का मन बहुत अशांत हो गया दोस्तों। वह भी काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चल रहा था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। दोस्तों शाम का समय होता है। पूनम के बताने के अनुसार अजय जल्दी घर आ जाता है। पूनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा होता है। वो घर पर आते ही वह अजय को चाय देती है। दोस्तों यह सब अजय के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अजय धीरे से पूनम से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो ले लिया होगा ना मुझे छोड़कर जाने का? पूनम बोलती है, दोस्तों मैंने अपना फैसला ले लिया है और अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। और दोस्तों जाकर अजय को गले लगा लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और वह कहती है यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। दोस्तों वह कहती है कि अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।